लगता है यूपी में ओवैसी मियां की दाल नहीं गल रही है। ओवैसी को समझ नहीं आ रहा है कि वो यूपी में 100 सीटों पर लड़े या फिर कम पर। लेकिन ओवैसी मियां की एक दिली तमन्ना जरूर है कि वो यूपी में वजीर आला योगी को शिकस्त देना चाहते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश में एंट्री हो गई है। इस साल ओवैसी ताबड़तोड़ तशहीर कर रहे हैं। हालांकि 2017 के इंतखाब में उनकी पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई थी। AIMIM ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 37 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। बिहार में 5 सीटें फतेह करने के बाद यूपी में उनकी एंट्री चर्चा का बायस बनी हुई है। कयासराई की जा रही है कि उनकी पार्टी इस बार BSP के साथ इत्तेहाद कर सकती है। लेकिन फिलहाल ओवैसी यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने नकल मकानी पर अपने दर्द को बयां करते हुए कहा था कि ये हमारे लिए सियासी मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे लिए आन बान शान का मुद्दा है। CM योगी के इस बयान पर AIMIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि ये अफसोस की बात है कि वजीर आला मुजफ्फरनगर के फसादात को मुल्क के लिए आन बान और शान कहते हैं। हाँ, मुजफ्फरनगर का दंगा देश के लिए आन बान शान ये मुख्यमंत्री कहते हैं। बड़ी ही अफसोस की बात है कि भारत के विभाजन के बाद अगर 50,000 लोग अपने घर से बेघर हुए तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद हुए, और ये मुख्यमंत्री उसको आन बान शान से जोड़ता है। AIMIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी यूपी इंतखाब को लेकर खूब माथापच्ची कर रहे हैं। ओवैसी को समझ नहीं आ रहा है कि जब वो रैली करते हैं तो उस वक्त तो मुस्लिम हामियों की जबरदस्त भीड़ होती है, लेकिन जब जमीन पर मुस्लिम वोटों की नब्ज पकड़ने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि अभी भी यूपी के मुस्लिम वोटर्स ओवैसी की AIMIM पार्टी पर दांव लगाने से हिचक रहे हैं। अब ऐसे हालात में ओवैसी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो यूपी में 100 सीटों पर लड़ें या कम पर लड़ें या फिर 100 से ज्यादा सीटों पर इंतखाब लड़ें। असल में ओवैसी 100 सीटों पर यूपी असेंबली इंतखाब लड़ने से हिचकते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनके जितने भी मजनू थे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पाले में जाते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ओवैसी 100 सीटों पर यूपी असेंबली इंतखाब किसके दम पर लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट, स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट ने ये फैसला लिया है कि हम 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओवैसी शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि वो CM योगी को दोबारा यूपी का वजीर आला नहीं बनने देंगे, लेकिन योगी जिस अंदाज में नजर आ रहे हैं उससे वाज़ेह है कि ओवैसी के लिए योगी को शिकस्त देना थोड़ा मुश्किल है। अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। सियासी जमातों के लिए यूपी की इंतखाबी जंग टेढ़ी खीर बनती जा रही है। कौन किस पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगा, कौन सी पार्टी किस पार्टी का पाला छोड़कर दल बदलेगी और दल बदलू लीडरान का ऊंट किस करवट बैठेगा, और ये 2022 के इंतखाबात के नताइज को कैसे मुतासिर करता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।